दोस्तों, पिछले महीने की 23 तारीख को जब बॉलीवुड और टेलीविज़न एक्टर मुकुल देव का निधन हुआ था तो बहुत सारे लोग चौंके थे। हालांकि मुकुल देव लंबे समय से फिल्मों से और टीवी से गायब थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आते थे, खबरों में नहीं रहते थे। लेकिन उनकी उम्र ऐसी नहीं थी जिसमें कि लोग इस दुनिया को छोड़कर आम तौर पर चले जाएं। और मुकुल देव जो थे वो चर्चित चेहरा थे। बहुत सारे टीवी सीरियल्स में उन्होंने काम किया था, फिल्मों में काम किया था। और उनके भाई राहुल देव, बड़े भाई उनके, तो वो भी फिल्म इंडस्ट्री में हैं। तो दोनों भाई जो है कहीं ना कहीं फिल्मों में जमे हुए थे और ठीक ठाक ढंग से अच्छा काम कर रहे थे। और राहुल देव तो अभी भी एक्टिव हैं। लेकिन मुकुल देव ने ज़रूर अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींच लिया था और मुंबई छोड़कर वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। उनके निधन के बाद बहुत सारी बातें हुई कि भाई क्यों उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ और क्यों वो इतनी केवल सिर्फ 54 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा हो गए। तो अब राहुल देव ने खुद उनकी मृत्यु के बारे में, उनकी मौत के बारे में कुछ चीज़ें कही है। और आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये राज खोला है कि आखिर कैसे मुकुल देव की मौत हुई, क्या हुआ था उनके मरने से पहले, वो कौन से हालात थे, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें मुकुल देव फंस गए थे, उलझ गए थे। और उसके बाद किस तरह से वो दिल्ली में अकेले रह रहे थे, क्या हुआ उनके मौत से पहले, किस तरह उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, क्या वजह थी, क्यों उनकी हालत इस तरह से बिगड़ी। तो पहले तो जैसा कहा जा रहा था कि मुकुल देव जो हैं वो डिप्रेशन में थे, अकेले रहा करते थे, उनकी फैमिली में कोई नहीं था, उनकी पत्नी के साथ उनका तलाक हो गया था, उनकी एक बेटी थी, वो बेटी को बहुत मिस करते थे। इनमें से कुछ बातें सच है, लेकिन कुछ का उनके भाई राहुल देव ने खंडन किया है। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया और उसमें बताई हैं कुछ बातें। तो उसके मैं कुछ हिस्से जो है आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तो राहुल देव ने कहा कि ये मौत जो थी वो एक तो सडन थी, कोई इस बात का अंदाज़ा नहीं था किसी को कि इतनी कम उम्र में जो है मुकुल देव चले जाएंगे। तो राहुल ने बताया उनके जब उनके भाई की मौत हुई तो उससे पहले क्या स्थितियां थी। तो खबर में लिखा है कि राहुल सेड ही वॉज इन द आईसीयू फॉर 8.5 days. Medically, it was a result of poor eating habits. In the last 4-5 days, he had stopped eating altogether. Of course, he felt lonely and he had lost interest in life. He would turn down several work offers. Only now, after completing all the rituals, is the reality sinking in, and I know the pain will only deepen. तो उन्होंने कहा कि स्थितियां थी इस तरह की थी कि मुकुल देव वो अकेले रह रहे थे, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और अकेले रहते थे इसलिए उनकी खान पान की आदतें जो थी वो बिगड़ गई थी। तो ये तो सबसे पहली बात है, बेसिक है कि जब व्यक्ति अकेला रहता है, उसका अपना कोई परिवार नहीं होता, तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ प्रभावित होती है तो वो उसकी फूड हैबिट्स होती हैं, जो उसकी ईटिंग हैबिट्स होती हैं। तो ये जो ईटिंग हैबिट्स बिगड़ी थी, और इसमें कहीं ना कहीं वो सारी भी बात है जो मुकुल देव के ना रहने के बाद में आई थी कि उनको शराब की भी कुछ आदत थी, तंबाकू की आदत थी। तो ये बैड हैबिट्स तो कही ही जाती हैं। तो उसके बाद में फाइनली जैसे कि राहुल देव ने बताया कि वो 8.5 दिनों तक आईसीयू में भर्ती थे। और 8.5 दिनों तक आईसीयू में भर्ती होने का मतलब आप समझ सकते हैं। लेकिन उनका मेडिकली, अगर इसको मेडिकली देखें तो उनकी पुअर ईटिंग हैबिट्स जो थी, उन्होंने उनकी सेहत पर ख़राब असर डाला था और आखिरी 4-5 दिनों में उन्होंने कुछ खाना वगैरह भी नहीं खाया था। तो ये एक चीज़ है। और उसके बाद में राहुल देव ने, हालांकि जो रिपोर्ट्स मुकुल देव की मौत के बाद में छपी थी, जो उनके डिप्रेशन की बात कर रही थी, अकेलेपन की बात कर रही थी, उनके पत्नी से अलग हो जाने की बात करी थी, तो उन पर भी राहुल ने जवाब दिया है और कहा है कि रिएक्टिंग टू द रिपोर्ट्स राहुल सेड दे से ही वॉज अनफिट बट ही रैन हाफ मैराथन। सोचिए, यस ही हैड गेन्ड वेट व्हेन समवन स्टॉप केयरिंग अबाउट देमसेल्व्स इट शोज़। बिल्कुल ठीक बात है, जब आप खुद का ध्यान नहीं रखते हैं, जैसा कि अकेलेपन से ख़ास तौर पर बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई है, तो वेट गेन कर लेते हैं, कुछ भी खाना, कभी भी खाना, पीने की आदतें हैं, तो ये दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है। तो व्हेन समवन स्टॉप्स केयरिंग अबाउट देमसेल्फ इट शोज़ हु रियली स्टेड इन टच विथ हिम बिटवीन 2019 एंड 2024। ये बड़ा सवाल, ये फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी कड़वी और सच्ची हकीकत है कि एक बार यहाँ से आप ट्रैक से उतर गए, फिर आप कितने ही बड़े स्टार क्यों ना हों,
फिर कोई आपको नहीं पूछता है। तो जैसे कि राहुल देव बता रहे हैं 2019 से 2024 के बीच में कौन उनके भाई के पास था, कौन उनसे जो है मिलता जुलता था। तो ये एक बड़ा सवाल है, बिल्कुल सच है। दरअसल 2019 ही वो साल था जब मुकुल देव दिल्ली शिफ्ट हो गए थे मुंबई छोड़कर। उनके पिता की तबीयत खराब थी। मूल रूप से ये सभी पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन उनके पिता जो हैं वो पुलिस में थे और दिल्ली रहा करती थी पूरी फैमिली। तो पिता की जब तबीयत बिगड़ी तो पिता की देखरेख के लिए मुकुल देव दिल्ली शिफ्ट हो गए और फिर वो वहीं रहे, क्योंकि उसी साल उनके पिता की 2019 में मौत हो गई। फिर माँ बची थी। तो मुकुल देव का, क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हैं अपना परिवार नहीं था, पत्नी से उनका तलाक हो चुका था, बेटी जो थी वो भी पत्नी के पास थी। हालांकि मुकुल देव बेटी के टच में रहा करते थे, ये बात भी आती है सामने, लेकिन फिर उन्होंने पूरा समय जो है वो अपनी माँ को दिया, उनके साथ में रहे, जिससे कि वो अकेली ना रह जाएं। लेकिन 2023 में उनकी मदर की डेथ हो गई। अब जब मदर की डेथ हो गई तो वो पूरी तरह से अकेले पड़ गए और वहीं से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी जो खान पान की आदतें हैं वो एक तरीके से बुरी तरह से गड़बड़ा गई होंगी निश्चित रूप से। राहुल देव ने यह भी कहा कि हाँ, ये बात सच है कि उनका जो भाई था, मतलब मुकुल देव जो थे, वो अपनी बेटी को बहुत मिस करते थे। राहुल देव ने कहा कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनके भाई को इस तरह से याद किया जाए कि बॉलीवुड में कभी वो एक स्टार की हैसियत रखते थे, बड़े अच्छे एक्टर की हैसियत रखते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो खो गए। उनका कहना ऐसा नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि मेरे भाई को जो है एक बहुत ही चार्मिंग और इंटेलिजेंट और सेंसिटिव पर्सन के रूप में याद किया जाए, क्योंकि वास्तव में वैसे ही थे। तो अब ये तो बिल्कुल ठीक बात है। फिल्म इंडस्ट्री हो या लोगों की यादें जो हैं, सब अपने अपने हिसाब से ही याद रखते हैं। जहाँ तक मुकुल देव के काम की बात है तो बॉलीवुड में उन्होंने फिल्म दस्तक से अपना कैरियर शुरू किया था, जिसमें सुष्मिता सेन भी थी। ये सुष्मिता की भी पहली फिल्म थी। इसके अलावा उन्होंने घरवाली, बाहर वाली, कशिश, कुमकुम, एक प्यारा सा बंधन, इन टीवी सीरियल्स में भी बड़े चर्चित रोल किए थे। इनके अलावा भी कई सारे धारावाहिक किए थे। और जो उनकी फिल्में हैं उनमें जैसे दस्तक से डेब्यू करने के बाद में उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन जिन फिल्मों के लिए ख़ास तौर पर उनको याद किया जाता है वो उनके बाद की दौर की फिल्में हैं। यमला पगला दीवाना है, सन ऑफ सरदार है। इसके अलावा वो आर राजकुमार में दिखे थे, सलमान खान के साथ जय हो में भी वो नज़र आए थे। तो ये फिल्में हैं। और एक फ़िल्म ऐसी है जो मुकुल देव की अभी रिलीज़ होनी है और यह है सन ऑफ सरदार पार्ट 2। तो इसमें अजय देवगन है। अजय देवगन के साथ वो नज़र आएंगे, पहले पार्ट में भी नज़र आए थे। और विंदु दारा सिंह, जो दारा सिंह के बेटे हैं, उनके साथ इस फिल्म में उनकी जोड़ी है। विंदु दारा सिंह ने कहा था कि इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया मुकुल देव ने और हमारी कॉमिक टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है, वो दर्शकों को नज़र आएगी। तो ये फ़िल्म कहा जा रहा है कि जुलाई तक रिलीज़ होगी इस साल। तो फिल्म जब आएगी तो बहुत सारे दर्शक और बहुत सारे मुकुल देव के फैंस जो हैं निश्चित रूप से इस फिल्म को देखने जाएंगे। लेकिन जिस तरह से उनके भाई राहुल देव ने जो बताया है, जो सच्चाई जो है बताई है कि किस तरह से वो अकेले पड़ गए थे और अकेलापन जो है वो आदमी को किस तरह से खाता है, ये सभी जानते हैं, सब अपने अपने अनुभव से जानते हैं, सबके जीवन के अपने अनुभव होते हैं। तो उसके बाद उनकी खान पान की तमाम आदतें बिगड़ गई, स्वास्थ्य जो है वो गिरता चला गया और अंततः जो है फिर वो अस्पताल में भर्ती हुए, आईसीयू में भर्ती हुए और फिर वो अस्पताल से लौट नहीं पाए। तो ये सारी चीज़ें राहुल देव ने कही हैं। आप क्या सोचते हैं मुकुल देव के बारे में? और राहुल देव ने जो ये बातें कही और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की हकीकत भी बताई है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मुकुल देव अकेलेपन से परेशान थे, वो उस वक्त कहाँ थे जब उनका भाई दिल्ली में अपने एकांत से, अपने अकेलेपन से जूझ रहा था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपनी राय। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।